So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video. मजा आया। ये हो गया पूकी बिहेवियर। और इस पूकी बिहेवियर में जो नूरी का फ्लॉन्ट किया है राहुल गांधी ने, उस पर लौटेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उसके पहले जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको जिस तरीके का दर्द हुआ है बारिश के पानी से, पहले उस पर बात करेंगे। नूरी पे जैसे कि मैंने कहा लौटेंगे जरूर। तो देखिए उसमें हो क्या रहा है कि अभी एक ये वाली वीडियो वायरल हो गई है राहुल गांधी की। इसके ऊपर लोग अब तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब इतने सारे लोग छाता लिए हुए खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी ने 20 सेकंड की बढ़िया रील बनवा ली और उसके बाद हो गया इसका बंदरबाट शुरू। और जब रील पे नंबर्स आने लगे तो बेहतरीन काम हो गया, क्योंकि आजकल ज़माना यही है सोशल मीडिया पे, अगर नंबर्स नहीं आ रहे तो दर्द तो बहुत होता है। बिल्कुल सही बात है। ये सीजेपी वाला जो प्रोटेस्ट था उस वाले टाइम पे माहौल कुछ और था, तब नंबर्स कुछ और थे। अभी के स्टोरीज पे नंबर बिल्कुल समरसॉल्ट कर गए हैं। यहाँ पे जो ये इन्फ्लुएंसर है, नाम नहीं लेंगे किसी का हम लोग, जहाँ पे मतलब ऐसा लगे कि बिना नाम लिए काम नहीं चलेगा वहीं पे नाम लेंगे। बट ये जो इन्फ्लुएंसर है उनका दर्द ये है कि 8 आदमी छाता लेके खड़े हैं, आप बढ़िया बारिश में भीग रहे हैं, और भीगने से जो नंबर्स आते हैं आपकी रील पे वो जस्टिफाइड नहीं है, ये गड़बड़ है। मतलब ये यहाँ पे ये वाला मीम आएगा, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नूरी के बाद हमने जो बात की राहुल गांधी की बारिश में भीगने की, वो राइट विंग के एक इन्फ्लुएंसर का दर्द था कि भैया मत भीगो। ऐसे जब भीगते हो तो इंस्टाग्राम पे जो रील है वो वायरल हो जाती है, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। अब हम बात करते हैं कांग्रेस सपोर्टर्स जो हैंडल्स हैं उनमें से एक की, इन्होंने एक जो इन्फ्लुएंसर है इनके कांग्रेस के सपोर्टर, उन्होंने लिखा है कि दिस इज एब्सोल्यूट मास। Rahul Gandhi came outside parliament. It was raining heavily. At least 8 security personnel came with umbrella for him. He denied all of them. Any body language expert? कोई body language expert ये देख के ज़रूर बताए कि मतलब 8 आदमी छाता लेके खड़े हैं और उसमें से किसी का छाता राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं, और ये जो ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं जिससे रील पे नंबर्स आ रहे हैं, और इससे जो अपोजिशन के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये तो कोई बॉडी लैंग्वेज का जो एक्सपर्ट है वही एक्सप्लेन करेगा। मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि राहुल के सपोर्टर्स, देखिए आईटी सेल उनका अपना है, और जब वो पेमेंट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये लोग मतलब थोड़ी चाटुकारिता तो करेंगे। बट मेरा डर है कि किसी दिन राहुल गांधी तलवे में जहर लगा के बैठ जाएं तो न जाने ऐसे कितने आईटी सेल वाले हैं जो अगले दिन शायद ना मिले। सोबन क्या कहते हैं? देखिए नेता कोई भी हो उसको पता होता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है। बिल्कुल सही बात। कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी पता है, और बाकी पार्टियों के भी जो नेता हैं उनको भी पता होता है कि फोटो अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है। अब बारिश हो रही है, देखिए इसमें यह भी है कि राहुल गांधी की आप अगर बात करें तो वो भी एक इंसान है। बारिश में मन करता है, समझ आया, बारिश में अगर किसी को भीगने का मन कर रहा है तो उसका मन कर रहा है, करने दो भाई। नहीं चाहिए उसको छाते, नहीं चाहिए उसको सेलिब्रिटी, और नहीं चाहिए कर रहा है अगला भी तो पॉलिटिक्स कर रहा है। जब नंबर नहीं आते तो इस पे क्रिटिसिज्म थी कि राहुल गांधी वायरल नहीं होते, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब जब वायरल होने लगे तो कह रहे बारिश में भीग के वायरल हो, दिक्कत है। सुबह तो देखिए जो मैं आपसे कह रहा था कि फोटो अपॉर्चुनिटी, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में जब कश्मीर में बर्फ गिर रही थी, और वहां से ये वाली जो विजुअल थी, ये वीडियो कंटोपा लगा के थे कि खुले बालों में? अरे नहीं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ चुकी थी उनकी, बर्फ गिर रही थी एकदम। कार्ल मार्क्स की तरह दिखने लगे थे वो, थे कांग्रेस में। लेकिन नहीं, कांग्रेसी खुद कहने लग गए कि राहुल गांधी इतना लेफ्ट हो गए हैं कि लेफ्ट वालों को घबराहट होती है भाई कि हमारे पॉलिटिकल स्पेस का क्या होगा। लेकिन तब भी जो ऐसे कमेंटेटर्स हैं उनका क्या होगा? राहुल गांधी तो लेफ्ट में गए हैं, इंडियन लेफ्ट का क्या होगा? खैर इंडियन लेफ्ट तो बचा भी नहीं है अभी कहीं पे भी, पैन इंडिया वाइप आउट हो गया। हाँ, उसमें देखिए होता क्या है कि जब राहुल गांधी खड़े हुए तो उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी जाकर के बिना छाते के बात करनी पड़ रही है। कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे वो लोग, तभी उनसे कह दिया कि सिक्योरिटी गार्ड से आप लोग दूर रहिए। हो सकता है प्रियंका कह रही हो कि भाई हमें छाता चाहिए, लेकिन भाई राहुल गांधी को नहीं चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि आओ ऐसे ही बात करो। फिर एक और आए उनके जो सांसद थे, कोई उनके लीडर होंगे, वो भी आकर बातें करने लगे। तो यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि राहुल गांधी का मन था, तो उन्होंने कहा कि चलो भीग आ जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप भी जैसे कह रहे थे, अभी बात हो रही थी मेरी और आपकी, तो जब बारिश पड़ती है बदन के ऊपर तो मजा आता है। तो ये मजा आप कैसे लेंगे अगर छाता लेके जा रहे होंगे? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और जेंजी के लैंग्वेज में इसको ऑरा फार्मिंग कहते हैं। तो जब एक तीर से दो शिकार हो रहा है, इंस्टाग्राम वाला भी काम हो ही जा रहा है, पूरी बैटल इंस्टाग्राम पे है। ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद जिस हिसाब से छीला गया है मार्क जकरबर्ग को, हमारे नंबर ज्यादा कम वाली जो डिबेट शुरू हुई है उसमें
जिधर का हाथ घूम रहा है उसका चाटा जकरबर्ग के मुंह पे ही जाके पड़ रहा है भैया। इंस्टाग्राम एकदम जो मेन बैटलफील्ड बना, उस मेन बैटलफील्ड बनने में अब सारे की क्वेश्चनिंग इसके ऊपर है कि इंस्टाग्राम का हीरो कौन है, वहां पे रीलें किसकी। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मतलब 12 बजे रात में आए थे, 12 बजे रात में आके उन्होंने रील पोस्ट की थी। लेकिन उनके ये जो लेटेस्ट वाली जो हैंडलूम वाली रील उन्होंने पोस्ट करी है उसमें थोड़ा सा माइक का इशू लग रहा है। मुझे लगता है कि उनकी टीम को रेक्टिफाई करना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये कह रहे हैं तो हमारे टीम के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, आप इनकी बात सुनिए। वरिष्ठ नहीं, बुजुर्ग हैं। लेकिन हम आपको एक और ट्वीट दिखाना चाहेंगे राहुल गांधी के एक और समर्थक का, प्रॉब्ली IT सेल के ही हैं, हम नाम ब्लर कर रहे हैं, हम किसी को यहाँ पे मतलब किसी भी तरीके से कैटेगराइज नहीं करना चाहते। तो इन सज्जन ने लिखा है कि ये तो जबरदस्त नजारा है, राहुल गांधी संसद से बाहर आए, जोरदार बारिश हो रही थी, कम से कम 8 सुरक्षा कर्मी उनके लिए छाता ले आए, उन्होंने सभी को मना कर दिया। क्या कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है? तो हम लोगों के साथ क्या होता था कि जब हम लोग बिहार में मतलब अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे थे तो उस वाले टाइम पे पढ़ाया जाता था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ऊपर वाला जो बंदा था जिसका ट्वीट हमने दिखाया, उसने जो बात अंग्रेजी में कही थी सेम बात हिंदी में कह दी गई। तो यहाँ पे जो टूल किट, अब मेरे को लगता है टूल किट को बदनाम किया गया है। कोई IT सेल होगा तो टूल किट पे ही तो ऑपरेट करेगा कि एक टेम्पलेट बना है सबको भेज दो। बट मेरे को एक चीज़ ये भी लगती है कि थोड़ी तो मेहनत करवा लो, 2 4 8 10 वेरिएशन तो निकलवा लो। वही बात है, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर आपका अंग्रेजी में लिख रहा है, दूसरा हिंदी में लिख रहा है, मजा नहीं आता। पेमेंट तो हो ही रही होगी ना। देखिए हम नहीं जानते मजा नहीं आया मतलब पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन अब क्लिप भी तो 20 सेकंड की छोटी सी क्लिप, उसमें क्या ही आप और चीज देख लेंगे। लेकिन मुझे सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी रवि किशन की जो एक बड़ी वायरल चल रही थी, कोटेश्वर आया नहीं था, रवि किशन का जो एक मीम चल रहा था ये वाला, भागो सड़क पे, खेत में भागो, जंगल में भागो, ताला बारिश में भागो, भागो 200 दंड मारो। तो ये देखिए इन्होंने लगता है कि सुन लिया, राहुल गांधी ने भी सुन लिया, ये वाली मीम उन तक पहुंच गई। तो बारिश में खड़े होकर जो मजा आता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोग अभी भी बारिश से डरते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बचपन में हुआ कि बारिश होती थी तो मैं बहाना बना लेता था कि स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन बारिश में भीगते हुए स्कूल जाने का जो मजा है, छाता लगा के, रेनकोट लगा के या फिर छाता हटा के अगर आप ऐसे खड़े भी हो जाइए ना बारिश में, मजा आता है। आपको शायद वो मजा नहीं लेना है। मेरे को मजे लेने नंबर्स के। मैं तो वापस लौटना चाहूंगा कांग्रेस के IT सेल पे। थैंक गॉड एक बंदे ने एक और बहुत ही डेटा ड्रिवन ट्वीट किया है, आपको ये मतलब बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। उसने लिखा है राहुल गांधी किसी वाले वीडियो पे कि दिस इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग, राहुल गांधी आउटसाइड पार्लियामेंट इन हेवी रेन हैज गॉन सुपर वायरल ऑन इंस्टाग्राम इन जस्ट 4 hours, व्यूज 187 millions, likes 22.8 millions, replies 1.5 millions, 88% पॉजिटिव। भैया ये मीटर लेके बैठे हैं कि 88% पॉजिटिव। और इनसेन रीच फॉर एनी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हु इज पोजिंग एडिट्स मेड ऑन रागा। भाई एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये सब फेक है। नहीं, हाथ जोड़ के एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। नहीं, फेक और रियल वाले डिबेट में जाने के बजाय, आपको याद है एक टाइम पे 2014, 15, 16 के आसपास तक फेसबुक कूलेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करता था, कूलेस्ट, कि आदमी सो के जागा और सबसे पहले और कुछ नहीं आता। तब तो बहुत भाई यार, आप है ना डायनासोर, आप है हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई में आप निकले थे। मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक उस वाले टाइम तक कूलेस्ट प्लेटफॉर्म हुआ करता था कि जागते ही आदमी फोन खोले और सबसे पहली चीज फेसबुक होती थी। फिर पता नहीं कहाँ से जो हम लोगों के घर के मतलब बुजुर्ग थे, मामा, चाचा, मौसा, है ना, दादी, काकी, नानी, इन लोगों को भी पता चल गया कि फेसबुक कोई चीज़ है, इनके अकाउंट्स बनवा दिए गए। उसके बाद ये जो गुड मॉर्निंग, इसको 7 लोगों को अगर फॉरवर्ड नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा, इस तरीके के एंजल प्रिया, एंजल रिया, इस तरीके के जो लोग आने लगे, तो उसके बाद वहाँ से मास माइग्रेशन हुआ। उस मास माइग्रेशन, ये नाम काल्पनिक है वैसे, डेफिनेटली वो जो मास माइग्रेशन करने वाली पहली जनरेशन थी वो हम मिलेनियल्स की जनरेशन थी। थैंक गॉड जब तक ये जेनजी आए तब तक इंस्टाग्राम आ गया था, प्राइवेसी आ गई थी, आप अपना अकाउंट लॉक कर सकते थे। लेकिन ये जो महामारी आई है पॉलिटिशियंस के इंस्टाग्राम पे आने की, हर ह्यू एंड कलर के पॉलिटिशियन की, और उसके बाद जो हमारे पुराने लोग हैं जो फेसबुक पे आ गए थे, पुराने खिलाड़ी मैदान में आ गए थे, उसके बाद जो माइग्रेशन फेसबुक से हुआ था। और आई डोंट रिमेंबर कि फेसबुक अब एंजॉय करने के लिए कौन खोलता है। अगर आपके फ़ोन में तो गलती से आप एक आधी बार 2 4 10 बार ऐसे ही रैंडम स्क्रोलिंग करके बाहर आ जाते हैं। मेन प्लेटफॉर्म रह गया इंस्टाग्राम। और रेडिट डिबेट यही है कि जेनजी जो है यहाँ से इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं एडिट्स की वजह से भागने की तैयारी में। आप उनको जानते हैं इंस्टाग्राम के जो CCTV होते हैं,
आंटियां ये और देखिए- अंकल्स। देखिए आंटी देखिए और अंकल्स सेक्सिज्म नहीं होगा यहाँ पे, देखिए आपको जेंडर बताता हूँ, न्यूट्रल बात होगी। आपको बताता हूँ पहचान कैसे होती है मेरे पहले केस। आंटी निकल गया, नहीं sexism नहीं आंटी अंकल दोनों होते हैं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो हम आपने लोग, बोला कि हाँ, inherently जो हम धीमे-धीमे। लोगों में घुसाया गया है, हम लोग आंटी को ही विलन मानते, मैं नहीं मानता। तो उसमें होता क्या है कि जहां पर लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हो, ज्यादा लोगों को फॉलो कर रहे हो और अपना ना पोस्ट डाल रहे हो ना कुछ डालो, तो ये सब सीसीटीवी है। आपके घर में भी, आपके घर में भी और मेरे घर में भी ये सब होते हैं। ये देखते रहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्या हो रहा है, कौन सी फोटो पोस्ट की जा रही है, लेकिन ना एक कमेंट करते हैं, ना एक लाइक करते हैं, ना ही कोई रिएक्शन देते नहीं, हैं। लेकिन उसका एक ट्रिक है ना सोबान, गाड़ी वाला है घर से कचरा निकल, स्वच्छ भारत अभियान। प्राइवेट अकाउंट से एक भी ऐसा आदमी रखो ही मत प्राइवेट अकाउंट में अपने। खैर ये मैं किनको बता रहा हूँ, ये मैं किनको बता रहा हूँ, जो जनरेशन एक्स्ट्रा प्रो मैक्स XYZ सब है। छोड़िए, अच्छा ये आपको झारखंड में चलते हैं। हाँ, झारखंड में चलते हैं, आप बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। नहीं देखिए, झारखंड में हो क्या रहा है कि प्रोटेस्ट चल रहा है। अब उसमें बातें चल रही हैं कि क्या झारखंड के स्टूडेंट्स और दिल्ली में जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, दोनों में अलग अलग है, वो अलग अलग है क्या? इनका स्टूडेंट्स का भी हिंदू मुसलमान कर दिया। तो राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर कर रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा ये सवाल। मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. One second. मेरा बस एक सवाल है, जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। So no, last thing I want to say. 1 second. We're not taking any more questions. Last thing I want to say. सो बेसिकली राइट विंग के एक और इन्फ्लुएंसर ने ये पोस्ट किया है, और पोस्ट में अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है क्वेश्चन, जो पोस्ट है उनका, उनकी लिखावट जो आगे बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग इन रांची 2, राहुल गांधी OC। 1 सेकेंड, राहुल गांधी वी आर नॉट। उसके बाद क्वेश्चन, सर झारखंड, राहुल गांधी वी आर नॉट टेकिंग एनी क्वेश्चंस ऑन झारखंड। उसके बाद कंक्लूडिंग नोट पे इस इन्फ्लुएंसर ने लिखा है, जिनका नाम हम अगेन ब्लर कर रहे हैं, कावर्ड मतलब डरपोक, है ना, जो मतलब कावर्ड को और क्या बोलेंगे, डरपोक ही बोलेंगे, डरपोक मतलब पिद्दी टाइप आदमी। राहुल गांधी सन ऑफ मैन्यो कुडंट टेक 1 क्वेश्चन ऑन झारखंड, पेपर लीक। अभी तो थोड़े दिन पहले बात हुई थी कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें भाषा खराब हो गई है, यहाँ पे राहुल गांधी की माँ को बीच में लाया गया। बेसिकली या तो ये हो सकता है कि हम इसी तरीके का डिस्कोर्स क्रिएट करें जिसमें माओ को हर बहस के बीच में ले आया जाए, और इस तरीके से लाया जाए जो बहुत डिस्पैरेजिंगली लाया जाए। मतलब ये कोई बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, लैंग्वेज कोई बहुत हेल्दी लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो भाषा की बहस थी थोड़े दिन पहले देश में, जो अभी भी शायद है कि अरे जेंजी की भाषा बहुत ख़राब हो गई है, इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके भाषा के भी कोई कावड़ वावड़ तक ठीक है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के लिए, अगर आपको लगता है तो, क्योंकि मतलब पॉलिटिक्स में वो भाषा रही है लंबे टाइम से। बट अगेन ठीक है, ये भी एक बहस है कि सोनिया गांधी पब्लिक लाइफ में है इसमें, फिर तो उस हिसाब से हम लोग भी पब्लिक लाइफ में है। ये जिसने लिखा है ट्विटर पे वो भी पब्लिक लाइफ में है। असहमति अगर इससे हो हमारी या इनकी हमसे, तो इसका मतलब है कि आप अगले की माँ को डिस्पैरेजिंगली रगड़ने लग जाएंगे, मतलब जो भी मन आएगा मुंह में बक से बोल देंगे। और उसके बाद इस तरीके की क्रिटिसिज्म के बाद, पहले तो ये क्लिप कटी हुई है, और दो मतलब आई एडमिट कि मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं थी कि झारखंड पे उस वाले टाइम पे राहुल गांधी ने बोला क्या, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने क्या बोला ये सुनिए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। तो अभी जो बात आप कह रहे थे उससे तो उलट बात हो गई भाई। झारखंड के ऊपर ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि किसी भी सरकार की बात हो, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस की यहाँ पर अगर करें तो झारखंड
कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिया अलायंस के अंदर ही आती है, मतलब कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार भी है उसका पार्ट। तो लेकिन फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं यहाँ पर, और उनका ये वीडियो है सामने, और साथ में वो जो स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जगहों पर जो कांग्रेस एक प्रमोशन कर रही है, बातचीत कर रही है, जिसे कह रहे हैं छात्रों की गूंज। अब छात्रों की गूंज की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो हुई नहीं है, लेकिन आपको ये बता दें कि स्टूडेंट्स के हक में कुछ ना कुछ काम कांग्रेस कर रही है जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। प्रयागराज में उनका 8 तारीख को एक वहाँ पे स्टूडेंट से इंटरेक्शन था, और उस इंटरेक्शन के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब शायद ऐसी खबरें आ रही हैं कि परमिशन मिल रही है। तो राहुल गांधी वहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, तो छात्रों के हित में बात करेंगे, लेकिन अभी तक झारखंड तो नहीं पहुंचे हैं। वैसे तो आपको बता दें कि जंतर मंतर भी नहीं पहुंचे थे, झारखंड में जंतर मंतर भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस वाले की जो पार्टी के लोग थे वो पहुंचना शुरू। झारखंड में इनके जो मतलब मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जाके हेमंत सोरेन से मुलाकात की है, और जो 2 डिमांड्स है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा और ऐसे तमाम परीक्षाओं की जांच जो है या तो सीबीआई को दी जाए, या झारखंड से बाहर किसी जज को एक कमेटी बना के उसका हेड बना के इसकी जांच करवाई जाए। तो ऐसे ही मांगों से रिलेटेड एक मुलाकात हुई जो झारखंड कांग्रेस के हेड हैं, और उनकी हुई है हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे। बट मेरे को लगता है सोपान बहुत सीरियस कर देते हैं। हम लोगों ने जिस वीडियो से शुरू किया था उस पे लौटते हैं। ये देखिए वो वीडियो, पूरी वीडियो देखिए। I'm not a dog parent. I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us, and they deserve respect, love, and affection. Yes, Noori, do you agree with me? Yeah. So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video, but too bad. I'll deal with that problem when it arises. Bye. Okay. Now we are going to be working on a presentation. Thank you. ये हो गया पूकी बिहेवियर मेरे भाई। और पूकी बिहेवियर क्या होता है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम पे स्विच के। वहाँ पे आपको मल्टीपल रील्स जब आप स्क्रॉल करेंगे तो सुभान ने, मैं ने, हमारे जो तमाम साथी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे जेनजी की जो लैंग्वेज होती है उसको डिकोड करने की कोशिश की थी। तो ऐसी बड़ी सारी रील्स पड़ी हैं जिसमें आपको जेनजी लैंग्वेज समझ आ जाएगी, और पूकी बिहेवियर जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी आप डिकोड कर पाएंगे। सुभान देखिए राहुल गांधी बैटमैन बन रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, देखिए वीडियो देखिए। अब देखिए राहुल गांधी जो है वो अब बच्चों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। जो अल्फा जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, सबको एज अ वोटर। और क्या मतलब, और थोड़ा ना कुछ करेंगे टारगेट करने का मतलब क्या? अरे यार ये आलू का सोना बना देगी, बेस बना रहे हैं। अब ये आलू का सोना वाला जो है इनका काफी ज्यादा चलता है। वैसे देश हमारा सोने की चिड़िया हुआ करता था। अब प्रशांत किशोर से जब पूछा गया था कि एक इंटरव्यू में कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के कितने चांसेस है, तो उन्होंने बोला 50% चांसेस हैं। तो फिर उनसे बोला कि रीजन बताओ, तो बोले कि एलओपी के 50% तो चांसेस होते ही हैं जो एलओपी होता है। तो अब बताइए आप राहुल गांधी के जिस तरह से स्ट्रेटजी है, जो आके रीलें बना रहे हैं बारिश में खड़े होकर, और उसके बाद बैटमैन की म्यूजिक लगा करके इनके जो प्रशंसक हैं, इनको चाहने वाले हैं, वो इस तरह से रीलें क्रिएट कर दे रहे हैं और वायरल कर दे रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये तरीका सही लग रहा है आपको? और अगर सही लग रहा है तो कितना सही लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण, और आप देख रहे थे द न्यूज लॉन्डे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।